बहुत सावधानी से सुनो। कंस ने प्रतिबंधित किया हुआ है समस्त ब्रजवासियों को कि जो भी गौरस होगा सब मथुरा देना पड़ेगा कर के रूप में। इसलिए ब्रजवासी जितना भी दूध घी दही होता है सब ले जाते हैं, जाके मथुरा में दे आते हैं महाराज कंस के यहाँ। और ऐसा भी नहीं बेच के आते हैं, कर के रूप में, टैक्स के रूप में देख के आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भैया सब ब्रजवासी इनको गौरस कंस ले जाए, ठाकुर जी को क्रोध आया। ठाकुर जी ने सबसे कहा भैया ये उपयोगी वस्तु कंस के हाथ नहीं जानी चाहिए। लेकिन ठाकुर जी बोले हम छोटे से, हमारी बात कोई मानेगा तो है ना है। तब ठाकुर जी ने बाल गोपालों की सबकी एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और यहां क्या करेंगे सब? बोले घर घर जाकर के माखन चुरामेंगे, माखन खामेंगे, एक दूसरे में बांटेंगे, कंस के पास नहीं जान देंगे। इस भाव से ठाकुर जी ने माखन चोरी प्रारंभ की। ये तो है स्थिति जन्य कारण, पर दूसरा कारण सुनो, भावजन्य कारण क्या है बंधुओं? एक तो होता है हम कोई वस्तु किसी को ऑफर करते हैं, एक होता है कि कोई व्यक्ति हमसे वस्तु मांगे, पर एक होता है कि ना ऑफर किया गया ना मांगा गया, व्यक्ति ने उस पर अधिकार मान के अपना बना लिया। तीन स्थिति होती है। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम ठाकुर जी को नैवेद्य ऑफर करते हैं, मिठाई लाएंगे ऑफर करेंगे, पूड़ी बनाएंगे ऑफर करेंगे। पर भक्ति की स्थिति क्या कहती है कि अपनी स्थिति इतनी ऊंची ले जाओ कि ठाकुर जी उस वस्तु पर अपना ही अधिकार मान के उसको स्वीकार करें। आप दो मत, देने से पहले ही ठाकुर जी ले लें। और वस्तु कैसी होनी चाहिए? जड़ नहीं, माखन, मक्खन जैसी। मक्खन का स्वभाव क्या होता है? मक्खन का स्वभाव होता है कि वो एक नरम होता है, और मक्खन का स्वभाव होता है कि कहीं भी यदि ताप देखे, कहीं भी यदि थोड़ा सा कष्ट देखे, थोड़ा ताप मिल जाए मक्खन को तो पिघल जाता है। ठाकुर जी कैसे मन का हरण करते हैं? जो नवनीत जैसा हो, जो मक्खन जैसा हो। मतलब सबसे पहले तो कोमल, सरल, और किसी की भी पीड़ा देखे तो सहज में ही पिघल जाए, ऐसा हृदय जो हो, ठाकुर जी उस हृदय का हरण करते हैं। ये माखन चोरी लीला के पीछे भाव। अब बस लीला के रूप में तो बहुत कुछ किया ठाकुर जी ने, पर मूल कारण यही है, हमने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है, हम लोग इतने चतुर बन चुके हैं, इतनी ज्यादा चतुराई हमारे भीतर आ गई है कि ठाकुर जी ऐसे कहते हैं ना कि फ्रीजर में रखा हुआ मक्खन वो इतना गाढ़ा हो जाता है किसी को मार दो तो चोट भी लग जाए। हम सब लोग फ्रीज हो चुके हैं, हमारा मन बिल्कुल जो है कठोर हो चुका है। इसलिए ठाकुर जी उस मन का हरण करते नहीं। हम ऑफर करते हैं तो भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते, वो नवनीत प्रिय हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत आदि ये सब कथा सत्संग क्या करते हैं? ये आपके शरीर पर कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे, ये आपके मन को ही नवनीत बनाएंगे। मक्खन बासा भी प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, नवनीत, नया होना चाहिए, रोज नवनीत। भाव हमारे पुराने ही रहे। हमें, मैंने एक दिन और कहा था कथा में कि भक्ति भी ऑर्गेनाइज्ड किया करो। नवनीत चौरम, ठाकुर जी को नवनीत प्रिय है, नया नया प्रिय है। भगवान माखन की चोरी करते हैं, गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं और क्या कहती हैं? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्ष्य विभजति सचे नात्रिभाण्डं भिनत्ति। ठाकुर जी की मधुर चोरी का वर्णन। गोपियां शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से जाके। अच्छा एक बात, इसमें कुछ बातें तो सत्य हैं गोपियां जो कह रही हैं, और कुछ बातें बिल्कुल असत्य हैं। परीक्षित जी बोले गोपियों ने असत्य क्यों कहा भगवान? बोले क्योंकि गोपियां शिकायत करने थोड़ी गई हैं, बोले वो इसलिए गई हैं ताकि हम यशोदा मैया को इतना गुस्सा दिला दें ताकि यशोदा मैया हमारे सामने लाला को डांटवे को बुलावे, और जैसे ही लाला आवेगो तो हमको श्याम सुंदर दिख जाएगो, हमको वाकई दर्शन हो जाएंगे। मतलब दर्शन के बहाने से शिकायत बना करके गोपियां जा रही हैं यशोदा मैया के पास। बंधुओं एक बात स्पष्ट कर दें, ठाकुर जी की आयु कितनी है? 3.5 वर्ष। और गोपियां जो उल्हाने शिकायत लेकर के जा रही हैं, उनकी आयु
यशोदा मैया के समकाल की हैं सारी गोपियां, लेकिन फिर भी ये दर्शन की अभिलाषा, प्रियतमत्व हृदय में आना, प्रेम ठाकुर जी के प्रति प्रकट होना, ये शोभा नहीं देता। बंधु यही तो बात है। ये सब गोपियां जानती हैं कि हम जीवात्मा हैं, और ये जो नंद नंदन है ये साक्षात पर ब्रह्म है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इसलिए उनके प्रति प्रियतम भाव रखती हैं। दंडकारण्य वन के सब संत हैं, जब राम जी प्रकट हुए उस समय राम जी को इनके दर्शन नहीं हुए, इसीलिए तब से प्रतीक्षा करते हुए यही सब संत ही द्वापर में गोपी बन करके आए, और ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होते ही इन सबको अनुभव हो गया कि साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म है, इसलिए उनके दर्शन के बहाने ढूंढती हैं। गोपियों ने आकर के मैया से शिकायत कर दी, बोले मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदन हम देख लेंगे वाकू। यशोदा मैया बोली अरे 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 इतनी शिकायत, कहा क्यों मेरे लाला ने? तब गोपियां कहती वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हम हमारे काजे बच्चे ही ना है। असमय मतलब दूध काढ़ने का जब समय होता है उससे 5 मिनट पहले ठाकुर जी बछड़ा बचिया खोल के भाग जाते हैं गोपियों की, सारा दूध बछड़ा बचिया पी जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं गोपियों को। तुम्हारो लाला करे ऐसो? यशोदा मैया बोली अरे मेरो लाला बड़ो दयालु, वाकु यूं लगे कि बछड़ा बछियान को अधिकार है दूध को, हम मानव काय को पी जाएं, वो उनके अधिकार की वस्तु है, वो उन्हीं को मिलनी चाहिए, या हमारे ऐसा कर दे, कोई बात ना मैं समझा दूंगी। क्यों? क्योंकि बछड़ा बछिया को भी सीमित ही दूध मिलना चाहिए, बातें ज्यादा मिलेगा तो वो बीमार पड़ जाएंगे, मैं लाला को समझा दूंगी, तुम शिकायत मत करो। एक गोपी बोली इतनी हल्की बातन से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ो ब्रह्मास्त्र छोड़ो जो यशोदा मैया को गुस्सा आवे। तो एक गोपी बोली मैया स्तेयम, तुम्हारो लाला चोरी करे। जैसी सुनी चोरी, मैया बोली काय बात की चोरी? गहने चुराए तुम्हारे, वस्त्र चुराए? बोले मैया गहने वस्त्र ना चुरावे तो दधी पय, दही और मक्खन और दूध की चोरी। अब जैसी दही मक्खन दूध बोली सो यशोदा मैया जोर से हंसी, बोले मेरे घर में ना घी के कुआं हैं, दूध की नदी बहवे मेरे घर में, मक्खनन को इतना बड़ा भंडार है कि एक नगर बसाई दूंगी मक्खन को, और वाह घर को जन्मो लाला तुम्हारे घर में जाके मक्खन चुरावे। अरे गोपी बोलवे तो पहले सोच भी ना रही हो, 9 लाख गैया है मेरे यहां। अरे बेचारो नेक सो लाला, कभी तुम्हारे घर आके खा गए हो तो वो चोरी को इल्जाम क्यों लगा रही हो? कई बार हो बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे, तुम्हारे घर में आके खा लियो तो कोई बात ना, अगली बार आवे तो गोद में बैठा के प्रेम से पवाए दियो, समझाए दियो लाला ऐसे चुरा के मत खाए कर, क्योंकि नंद भवन में तो वाको अधिकार है, वो जहां से जब चाय लेके खा ले, वाको वो अधिकार पूरे गोकुल में लगे, या हमारे तुम्हारे घर तो बिना पूछे खा जाए और तुम भाई चोरी समझो। गोपी बोली हम प्रेम से खवा के देख चुकी हैं। एक बार हमने आपके लाला को गोदी में बिठाया और कहा लाला हमारे हाथ ते पाले, प्रेम ते पाले। टेढ़ो समोह करके बोले भाभी जी सही सांची पूछो तो चोरी कोई मीठो लगे, ऐसे प्रेम ते पवाई रही हो, स्वाद ही ना आए रोवा में, तुम घर पे ना आए हो, मैं ग्वाल बालन के संग आऊं तब पाऊं, वही में स्वाद आवे। अब बताओ मैया कहां जाए हम? एक गोपी बोली अकेलो तुम्हारो लाला आ जाए तो भी हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जे तो पूरी फौज लेके चले। और कौन की फौज? बोले मर कान भोक्षण विभजति सचेन, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों चले संग में प्रेसिडेंट के। बोले जल सेना कैसी? बोले जो ग्वाला मार्ग से ना जा पाए वो यमुना जी में तैरते बह जाएंगे जहां पे भी इनको चोरी करनी हो। थल सेना सीधे सच्चे बन के लाला के संग चलेंगे कि उनको देख के ऐसा लगे इनसे ज्यादा सुपात्र पूरे गोकुल में कोई नहीं है। और वायु सेना बंदरन की है, मरकान भोक्षण, वो एक दूसरे छत्तन पे कूदते बह जामे और कू कू करके लाला को बताते रहे लाला वहां टंगी है मटकी, वहां को आ जा। मैया स्वयं खावे हमें दिक्कत नहीं, ग्वालन को खवावे, बंदरन को खवाई दे। एक गोपी बोली हमको यहां से भी दिक्कत नहीं कि वो सबन को खवावे। बोले नात्री भांडम भिनत्ती, अगर मक्खन बच जाए तो हम पर रहम ना करे कि वह को छोड़ के चलो जाए, डंडा लेके आवे मटकी फोड़ के चलो जाए और जितना मक्खन गिरे पूरे घर में वह को लेप लगा जाए, ताकि हम जैसे ही यमुना जल भर के आमे चीखने फर्श पे पाम पड़ती लुढ़क के हम गिर जाए, हाथ पाम टूट जाए। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया आश्चर्य कर रही है, चुपचाप सुन रही है। बोले नेक्सोसो तो है, सही में कर ले ये सब? बोले हाँ मैया करे। अच्छा तुम एक काम करे करो, अपनी मटकी ऊंची बांधे करो। बोले मैया इतना बड़ा बांस लेके चले संग में, जैसी देखा ऊंची मटकी सो नीचे तो यो मारे फूट जाए, सो ओक लगा के सबरे मक्खन को पी जाए।
सब शिकायतें कर रही हैं गोपियां। यहां पे कई बातें तो ऐसी भी हैं जो केवल बढ़ा चढ़ा करके बोली गई हैं, उनको मैं नहीं बताऊंगा। मैं हनादी ने वास्तव मैया ये बात तो एक है, दूसरी बात और सुनो। बोले जा घर से तुम्हारे लाला को मक्खन चोरी करवे को अवसर नहीं मिले तो भी हमारे रोने हैं। मक्खन चोरी कर ले तो रोने हैं ही हैं, लेकिन कोई घर में खूब प्रयास करने के बाद भी मक्खन नहीं चुरा पाया तो वह घर को एक भी सदस्य चैन से रह नहीं सके। तुम्हारो लाला एक चौक लेके चले और जा घर ते वा को मक्खन चोरी करवे में उपयोगी ना बने, जा घर ते चोरी ना कर पाए, वह घर के बाहर एक निशान बना जाए। बोले ये या घर के लोगों को अब सुख नहीं मिलेगा। बोले कहा करे। एक गोपी बोली मैंने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी तुम्हारा लाला चोरी नहीं कर पाए हो। एक दिन मेरे घर आ गए, मैं पंजीरी भूंज रही, बाद ना मेरे पतिदेव को जन्मदिन, घर आए के बोले भाभी जी क्या कर रही हो। मैंने की पंजीरी भूंज रही हूं। लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, घर में आ जाइयो पंजीरी पाए। कमर पे हाथ धर के बोलो ये कौन है सत्यनारायण। बोले मैंने की लाला जय जय। भाभी तू सांची पूछे या पंजीरी को भोग मेरे को लगा, मैं असली जय जय हूं, मैं ही भगवान हूं, तू मेरो भोग लगाए ले। तो मैया मैंने नेक आनंद में नेक हाथ धर दी और यूं ही कह दी मोह धोवे आवे ना, नहावे धोवे है ना, बने जय जय, चलो जाए आते ना धो के आया। सुटेड़ो से मुंह करके बोलो तेने असली जय जय को अपमान क्यों है, भाभी तो को भोगना पड़ेगा। और बाहर ते मैया जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला ले आयो और ले जा करके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठाई दिए। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ली हो जाए के, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं भागी मंदिर में जाके मैंने देखी तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। ये वाह घर की कंडीशन है, जा घर ते या लाला को मक्खन चोरी करवे को नहीं मिले। पूरा मंदिर धोयो मैंने, फिर तो गोबर को चौका लगायो, ऐसे 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 उधम मचावे तुम्हारो लाला। और फिर भी सत्यनारायण कथा में आयो नहीं, एक सखा के द्वारा संदेश भिजवायो कि तने असली जय जय को अपमान किया या हमारे आज तेरी कथा सुनवे मैं नहीं आऊंगा। रात में आए जब मेरे पति सो गए और मैं सो गई, खिड़की में से आए के मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी तो गुर्र गांठ मार के भाग गए। अब रात में जब मेरे पति उठे वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उनकी चोटी खींचे मेरी दाढ़ी, उनकी दाढ़ी खींचे मेरी चोटी खींचे, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया बोली नहीं, वो तो बड़ो कोमल सो है, बड़ो सीधो सो है, कैसे कर सके। बोलो मैया तुम्हें लगे सीधो है ना है। गोपियां सब एक दूसरे को उंगली से नोचती भी जा रही हैं। बोले हाँ काम हो रहा है, यशोदा मैया को क्रोध आएगा तभी तो कन्हैया आवेगा। अनेक बातें जब सब गोपियों ने कही तब यशोदा मैया को क्रोध आया और ठाकुर जी बुलाए, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना में सोए, नेक से लाला उठ करके जैसी अपनी आंख मीड़ी महाराज, रात में लगा में मैया काजर, वो काजर पूरा फैल गया, श्री जगन्नाथ भगवान जैसी पूरी आंख है गई, छम 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 पायल बज रही है, नेक से चरण है ठाकुर जी के, उतर करके आ रहे हैं यशोदा मैया के पास। बंधुओं सुबह सुबह बालक जब उठता है ना तो उसको कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया की गोद चाहिए बस। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यशोदा मैया ने ऐसे आवाज लगा के ठाकुर जी को उठाए। ठाकुर जी के पास तो मैया जावे, हाथ पाम दबावे मैया लाल जी के, प्रार्थना करे लाला उठ जा, तेरे पाम पूज रही हूं, देख तेरे काजे बंसी लाई हूं, देख तेरे काजे मक्खन लाई हूं। लेकिन आज इतनी जोर से मैया नाराज है रही है। ठाकुर जी बोले कहा है गो, जैसे नीचे आकर के देखी इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है, बहाना। ठाकुर जी के जैसे ही दर्शन भये सब गोपियों का चित्त प्रसन्न हो गया। यशोदा मैया ने लाला के दोनों हाथ पकड़े, अरे लाला ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी के नेत्रन से 2 बिंदु गिर रहे हैं आंसू के। बोले मैया मैं सौगंध खा रहा हूं, मैंने नहीं क्यों झूठ बोल रही है सबरी। ठाकुर जी के मधुर दर्शन करके सब गोपियों ने यशोदा मैया को रोका, मैया मैया बस बस बस, अब ज्यादा कच्छू मत करो, बस है क्यों। गोपियां तो चली गई। यशोदा मैया ने लाला को भीतर कक्ष में ले जाए के दूध पिवाए और गोद में बैठाई। बोले लाला तू चोरी ना करो, कर सौगंध खा, आज के बाद चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैया नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन।
बदले में मुंह को कहा मिलेगो? मैया बोली बता कहा चाहिए तो जो कहेगो सो दूंगी। हमारे ब्रज का एक भाव है, ठाकुर जी कहा कह रहे हैं, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया मुझे बता मेरे ब्याह कब करावेगी? मैया बोली 3.5 वर्ष को तू पता ब्याह का थे कहीं ब्याह करनो तो को? मैया ना मैं तो ब्याह करूंगो। बोले अच्छा कैसी बहू चाहिए तेने देख रखी है कोई? अब यशोदा मैया भी आनंद ले रही है लाल जी से। ठाकुर जी बोले हाँ मैया लिख ले मुझको कैसी बहू चाहिए। छोटी सी होए सुभग छोरी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया छोटी सी बहू लियो। कितनी छोटी? इतनी छोटी कि मैया जेब में धर के गैया चरावे जाया करूं मैं, जब मन करे करे जब जेब से निकाल ले करूं। यशोदा मैया के बार बार प्रेमाश्रु छलक जाते हैं ठाकुर जी की बात सुन के, फिर हृदय से लगाते हैं अरे मेरो लाला ऐसी बात मत करेगा नजर लग जाएगी तो है। अच्छा मेरी बात तो सुन मैया। छोटी सी होए सुभग गोरी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। तोता जैसी नाक हो, बड़ी बड़ी आंख होए, और तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया ऐसो ब्याह मेरो कराए दे। मैया बोली लाला ने एक बड़ो है जा, कमावे खावे वारो है जा, फिर कराए दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे पीछे ही चल रहे हैं पल्लू पकड़ के, और सब बात राजी करवा रहे हैं कि मेरो ब्याह ऐसो करवाई हो। मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन। बोले कहा। मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, सबन को संग लेके जाऊंगा, सबरे गोकुल के मेरे संग जाएंगे, नंद बाबा जाएंगे, यशोदा रोहिणी मैया सब मेरे संग जाएंगे ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या बलराम ना लेके जाऊंगा मैं संग में। यशोदा मैया बोली क्यों? बलराम ने तेरो का बिगाड़ो? अरे मैया तू जाने ना है जे गोरो है मैं कारो हूं, कहीं मारा डांटते समय बहू को मन आ गयो नहीं गोरो पति चाहिए वो जाके घरे में डाल देता हूं। मैया मेरा तो ब्याह टूट जाएगा, मैं बलराम को संग नहीं लेके जाऊंगा। मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे न वहां की छोरी। बलैया ले भैया ऐसे ठाकुर जी की। ये जगत नियंता है, जगदाधार है, त्रिलोकीनाथ।